हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या 10। उच्चारण करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुष मुपैति दिव्यम। शब्दार्थ है प्रयाण काले यानी कि मृत्यु के समय, मनसा मन से, अचलेन अचल दृढ़, भक्त्या भक्ति से, युक्तः युक्त लगा हुआ, योग बलेन योग शक्ति के द्वारा, च भी एव निश्चय ही, भ्रुवो दोनों भुवों के, मध्य मध्य में, प्राणम प्राण को, आवेश स्थापित करे, सम्यक पूर्णतया, स वह, तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को, उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य भगवान को। हिंदी अनुवाद है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। एक बार हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य है जगत श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भुवों के बीच आज्ञा चक्र में लेके जाए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था, इस भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो इस श्लोक में जो मुझे समझ में आया है, जो मैं पढ़ रही हूँ, तो वो मैं बताने का प्रयास करूंगी। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो या मैं कुछ भी गलत बोल पाऊं तो सभी लोग मुझे क्षमा करना। तो जैसे ये श्लोक है, इसमें मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भुवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। और जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, श्री कृष्ण भगवान ने बताया ताकि अभ्यास योगी के द्वारा श्री कृष्ण 7 प्रकार से हम श्री कृष्ण का स्मरण किया जाता है। जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ना कि कैसे बता रहे थे, कल जो बताया कि हमें उसमें था कि कविम पूर्णा मनुशासिता मनो रणी समनुर स्मरेज, यानी कि ना किस तरह भगवान को हम ना याद कर सकते, भगवान का इसमें जो दिया गया था चिंतन, हम भगवान का कैसे कर सकते हैं, भगवान का स्वरूप उसमें बताया है कि भगवान को हम कैसे स्मरण कर सकते हैं। तो अब इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि वह व्यक्ति प्रयाण काल में भक्ति से युक्त होकर न तथा अपने योग बल के द्वारा प्राण को भुवों में के मध्य में लाकर परम दिव्य पुरुष भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है ना। तो इस श्लोक में जैसे बताया ना प्रयाण काले,
यानी कि मृत्यु के समय अर्थात शरीर के से न प्रयाण करते समय न जो हमारा मृत्यु का समय होता है, उस समय मनुष्य के जीवन में न ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या कि जो हमारा मृत्यु है, हमें पता है हमारी सबकी निश्चित है, मृत्यु आनी ही आनी है। और भगवान बता रहे कि मृत्यु के समय में किसका स्मरण होना चाहिए? हमें भगवान का स्मरण। हमें जैसे पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा ना, यम ये है यम अंत काले च मामेव सुमन मुक्तवा कलेवरम प्रिया प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्ता यत्र संशय है कि मृत्यु के अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है ना। और भगवान इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं बता रहे। और दूसरे श्लोक में, अगले श्लोक में बता रहे भगवान की शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है ना। और उसके बाद भगवान ने बताया कि भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं, है ना। भगवान ने जो है पिछले श्लोक में बताया, 9वें श्लोक में, कि हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। और अभी भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के समय न किस योग के बारे में बता रहे, कैसे हमें योग करना है, कि अपने प्राण को भोग के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति शरीर छोड़ते समय जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। परंतु श्री कृष्ण ने ये भी बात बताई कि व्यक्ति अंतकाल में ना उसी भाव का स्मरण कर पाता है जिस भाव का उसने अपने पूरे जीवन काल में अभ्यास किया है ना। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में अगर यही अभ्यास करते रहेंगे कि ना मैंने अपने गृहस्थी को कैसे चलाना है, इसमें मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है, मेरे को इस ना गृहस्थी में कैसे सुख मिल सकता है, ना कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, तो अंतकाल में क्या होगा? हम उसी का स्मरण करते रहेंगे, है ना। क्योंकि हमने पूरे जीवन में अभ्यास ही यही किया है। अगर हम भगवान को नहीं याद करते हैं ना, तो कहाँ हमें याद आएगा ना कि अंतकाल में कि भगवान कौन है। तो यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि हमें पूरे जीवन में ना अभ्यास करना चाहिए, कि हमें पूरे जीवन में उसी भाव के स्मरण का अभ्यास करना चाहिए जिस भाव का स्मरण हम करना चाहते हैं। यानी कि इस मृत्यु के समय में हम जो हमें स्मरण रहना चाहिए, हमें पूरे जीवन में ना जीवन काल में उसी का अभ्यास करना चाहिए ना। तो हमें अपने पूरे जीवन काल में न पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना चाहिए न। जैसे कि मृत्यु के समय हम जब शरीर छोड़ें, तब हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई न शिष्य, कोई भी अगर स्कूल में पढ़ता है, कोई विद्यार्थी है ना, वो अगर 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में न चाहता है कि उसे कुछ प्रमाण पत्र मिले, कुछ उसको उपाधि मिले, तो उसी प्रकार जीवन में यदि हम कुछ मृत्यु काल की परीक्षा के लिए, ये हमारी एक परीक्षा है। हमारी जो मृत्यु आती है तो ये हमारे लिए एक परीक्षा ही है कि हमें अपनी मृत्यु के लिए क्या तैयारी की है। जैसे कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है अपनी परीक्षा के लिए ना, अच्छा परिणाम पाने के लिए, तो हमारा भी यही बनता है कि हमारी जो परीक्षा है मृत्यु की, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है ना, उसकी तैयारी में हमने क्या अभ्यास किया है। तो अगर हमने अभ्यास अच्छा किया है तो हम अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। और हमने क्या अभ्यास यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें भगवान के नाम का, भगवान का ना स्मरण करना है, भगवान को हमें ना अपने हर एक कार्य में ना निहित करना है। तो हमें प्रयाण काल में, यानी कि हमें मृत्यु के समय के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जीवन के अंत में जीवात्मा जो है वो शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य स्थान के लिए प्रयाण करता है ना। तो जीव की मृत्यु नहीं होती। हम जानते कि हमारी आत्मा की कोई भी मृत्यु नहीं है, और शरीर छोड़कर आत्मा या तो स्वर्ग के लिए प्रयाण करता है और या फिर नरक के लिए प्रयाण करता है
है ना। हमारी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इनमें किसी न किसी योनि के लिए तो हमें प्रयाण करना ही होता है जीवात्मा को। परंतु इसमें यहाँ पे समझने के लिए ये है कि व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं होता है कि वह जहाँ प्रयाण करना चाहता है वहीं प्रयाण करे। ना पापी व्यक्ति जो होता है वो ना अपने सूक्ष्म शरीर को, जो उनका सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसने पूरे जीवन में अगर पाप ही किए हैं तो उसको हम देखते हैं कि पीटते हुए यमदूत उसको लेके जाते हैं नरक के लिए, है ना। और जो पुण्य आत्मा होते हैं उनका जब शरीर छूटता है तो देवताओं जैसा, है ना, उन्हें सुंदर शरीर प्राप्त होता है और विमान पर बैठकर वो स्वर्ग के लिए प्रयाण करते हैं, है ना। और जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे अंत समय में न वैकुंठ का ध्यान करते हैं, न भगवान के धाम का स्मरण करते हैं और वो दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, न वैकुंठ अथवा गोलोक धाम के लिए वो प्रयाण करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राण को शीश के ऊपर ले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार जहां भी जाना चाहिए वहां के लिए वो प्रयाण करते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि अपनी प्राण शक्ति को, है ना, कहा अपने बोहों के मध्य स्थित कर लेता है। तो ये क्या हमारे लिए, ये आम जो हम मनुष्य हैं, क्या हमारे लिए संभव है? हम इस गृहस्थी में रह के, इस भौतिक संसार में रह के, हम अपनी, अगर हम थोड़ी सी देर भी अगर हम ध्यान लगाएं तो एक बार हम ये प्रयास भी करें ना कि हम अपनी प्राण शक्ति को या अपने ध्यान को अपने, है ना, इस बोहों के बीच में लगाने का प्रयास करें तो हम कितनी देर उसको लगा पाएंगे ना। तो हम इतना अभ्यास भी नहीं कर पाते, है ना, हम इतना लगा नहीं पाएंगे, है ना। मैं सबसे ही ये बोलना चाहूंगी कि कोई एक बार लगा के तो देखें इस ध्यान को अपने भों के मध्य। ना किसी कोई बोलेगा कि हाँ मेरे को चक्कर आ रहे, मैं नहीं लगा पाता, नहीं, हम लगा ही नहीं पाएंगे हम अपना ध्यान, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है ना, अगर हम गृहस्थी में रह रहे हैं ना तो हम नहीं इतना कर पाते हैं। लेकिन ये वो योगी हैं जो ऐसा कर पाते हैं। उन्होंने कहा जो ये छठ चक्र होता है ना, वहां से उन्होंने अपने ध्यान को लगाना शुरू किया, है ना। हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ यही है कि हम जो है, जो प्राण को अपने शीश के ऊपर ले जाकर अपनी इच्छा के अनुसार जहां भी जाना चाहिए वहां के लिए वो प्रयाण करता है। अगर उसने पूरा जीवन इसका अभ्यास किया है ना, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी मृत्यु को वो प्राप्त कर सकता है ना। चाहे वो नीचे के ना शरीर से, नीचे के हिस्सों से अपने शरीर का त्याग करे ना, या फिर अपने प्राण को ऊपर ले जाकर वो न छोड़े। तो यहाँ पे जो दूसरा इसमें आया है शब्द मनसाचलीन, यानी कि अचल मन के द्वारा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने जीवन काल में श्री कृष्ण के स्मरण का जो अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के बल पर वे प्रयाण काल में श्री कृष्ण के में अपने मन को अचल कर लेते हैं और उनका जीवात्मा शरीर को छोड़कर प्रयाण कर रहा है, परंतु उनका मन श्री कृष्ण के स्मरण को नहीं छोड़ता है ना। तो हम देखते हैं ना कि अगर हमने पूरा जीवन अगर कृष्ण भावना अमृत में अगर बिताया है ना, तो लास्ट समय में क्या होगा कि हम अगर अपना शरीर छोड़ भी रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं ना कहीं जाएगा भगवान के तरफ, है ना। तो हम भलाई अपना शरीर छोड़ रहे हैं लेकिन हम उसका मन क्या होगा, श्री कृष्ण के स्मरण को नहीं छोड़ पाएगा ना। जैसे भगवान ने भगवत गीता में पहले ही कहा है ना, 6 अध्याय में कि न चंचला ही मन कृष्ण, है ना, वायु रे सदुष्कृतम, है ना, कि चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है न, किंतु हम उसको कैसे हम उनको वश में कर सकते हैं, अभ्यास तथा विरक्ति के द्वारा हम मन को न अचल कर सकते हैं। और जिसका मन चंचल है उसके लिए ना भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कठिन है ना। परंतु जो व्यक्ति मन को अचल बनाकर प्रयास करता है ना, तो वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि जैसे
जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति अचल रहती है न, उसी प्रकार योगी का मन भी श्री कृष्ण में के स्मरण में अचल रहता है ना। जैसे जहाँ पे वायु नहीं होगी है ना, तो वहां पर जो दीपक की ज्योति है वो अचल रहती है, वो बिना हिला डुले जो है दीपक जलता रहता है। तो उसी प्रकार जो योगी होता है उसका मन भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में अचल होता है ना। तो उससे जैसे अगला ही इसमें शब्द आया भक्तिया युक्तो, यानी कि भक्ति से युक्त होकर यहाँ पर समझने की है ना जो बात है ये है कि ये जो अभ्यास योग की विधि है ना, भक्ति योग की विधि से अलग है। जैसे इसमें बताया ना कि अपनी भौहों के मध्य अपने प्राण को स्थिर कर लेता है योगी, है ना। तो ये क्या होता है, ये षट चक्र भेदन की विधि है ना। लेकिन इस विधि में भी भक्ति का योग जो है ना वो आवश्यक है, और भक्ति के योग के बिना कोई भी विधि श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती न। जहां तक भक्ति की बात है, हमें समझना चाहिए कि भक्ति की विधि में न किसी भी चीज की अन्य आवश्यकता या किसी भी विधि की अलग से आवश्यकता नहीं है ना। तो ये कि हमें तो उससे इस विधि से यानी कि भक्ति की जो विधि है उससे हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो श्लोक के जैसे अगले ही शब्द है योग बलेन चाहिए भाई, अर्थात योग बल के द्वारा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया ना कि इस न योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, न मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। न कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का ना एकदम से स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग की आवश्यकता न उसकी योग किसी न किसी योग का अभ्यास उसे जरूर होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है ना। हम देखते हैं अगर हमने कभी देखा हो, अगर कोई मृत्यु के बिल्कुल निकट है तो उस समय उनका मन कैसा होता है ना। कोई बोलता है ना, किसी का मन ऐसा होता है कि मैंने जीवन में ना क्या किया ना, अपने बच्चों को बुलाता है कि मेरी बेटी को बुला दो, बेटे को बुला दो, या फिर ये कि मैंने वहां पे धन रखा है उसको मैं बता दूं, या फिर किसी का मन किसी की आसक्ति अगर ये रह गई कि ना मैंने तो अभी ये कार्य है, मेरा तो अभी ये मेरी इच्छा थी, किसी की अगर इच्छा अधूरी रह गई है ना, तो उस इच्छा को वो स्मरण करता है। और अगर मृत्यु के समय हम जो स्मरण करेंगे तो हमें उस भाव से हमें जो है अगला जीवन भी प्राप्त होगा, क्योंकि हमें वही जो हमारी इच्छाएं अभी न रह गई हैं उसको भोगने के लिए हमें तुरंत फिर से आना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मृत्यु के समय तो मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, और अपने जीवन में मनुष्य को हमेशा योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास हमें करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम योग बल का अर्थ समझते हैं कि अभ्यास योग का बल, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जिस योग बल की बात कर रहे हैं ना वो वास्तव में अभ्यास योग का बल है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है ना। इस उपासना की अभ्यास की आवश्यकता होती है और हम वो नहीं कर सकते। और ये अभ्यास कैसे होता है कि प्राणायाम पूर्वक मन को श्री कृष्ण में लगाने का नाम अभ्यास है। और ये अभ्यास कैसे होता है ना, कैसे हम ये नहीं सोच सकते कि अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि जो होती है ये अभ्यास उनको करने के लिए होता है, लेकिन ये अभ्यास केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए व्यक्ति पाप प्राणों तथा मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है कि जब चाहे वह प्राण को रोक सकता है और मन को जब चाहे वहां लगा सकता है। तो यह योग बल अभ्यास के ही द्वारा प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने मन को संसार से हटाने का तथा श्री कृष्ण में लगाने का अभ्यास करता है, तभी प्रयाण काल मृत्यु के समय में उसे ऐसा योग बल प्राप्त होता है कि वह अपने मन की को श्री कृष्ण में अचल बना सके। न साधक पहले निश्चय कर ले कि अज्ञान से परे जो श्री कृष्ण तत्व है वहां
सबका प्रकाश, वही सबका प्रकाशक है और सबका आधार भी है भगवान कृष्ण। तो उस तत्व में उसकी भक्ति का विकास होना चाहिए, फिर उसका मन स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण तत्व में लगेगा ना। तो हमें कैसा योग करना चाहिए? भक्ति योग हमें करना चाहिए, जिससे हमारा मन स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण में लग सके। तो दोनों भवों के बीच में प्राण को पूर्णतया स्थापित करके, तो इसको बताया गया है कि इसको हम कुंडलिनी योग भी कहते हैं। जहां पर श्री कृष्ण जिस अभ्यास योग का वर्णन कर रहे हैं उसमें प्राण को दोनों भवों के मध्य में लाने की बात आई है, उसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? कुंडलिनी योग। नहीं, इसको हम कुंडलिनी योग भी कह सकते हैं। और श्री कृष्ण जिस प्राण को दोनों भवों के मध्य में लाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो उस प्राण को सामान्य भाषा में हम कुंडलिनी कहते हैं। लेकिन इस प्राण अथवा कुंडलिनी को सबसे नीचे, यानी कि हमारी नाभि से नीचे ये जो चक्र होता है ये शुरू होता है, मूलाधार चक्र से हमें इसको ये ऊपर उठाया जाता है ना। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? गुदा के स्थान पे होता है। और फिर प्राण को दूसरे ना अधिष्ठान चक्र में लाया जाता है जो मूलाधार चक्र से ऊपर होता है ना। और फिर योगी क्या करते हैं? अपने प्राण को तीसरे मणिपूरक चक्र में लाता है और जो अधिष्ठान चक्र से भी ऊपर होता है। फिर योगी उससे भी ऊपर चौथे अनाहत चक्र में प्राण को लाता है। उसके पश्चात वो उससे भी ऊपर 5 विशुद्ध चक्र में प्राण को स्थापित करता है, तथा उसके बाद फिर क्या होता है? मैं प्राण को उससे भी ऊपर 6वें यानी कि आज्ञा चक्र में पूर्णतया स्थापित करता है। ये जो आज्ञा चक्र है यही है हमारा, जो हमारी भवों के बीच में स्थित है ना। तो उस समय जो क्या होता है, योगी को उत्तर दिशा के में मुख कर पद्मासन में बैठना होता है। योगी को अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में के मार्ग से गतिशील करना पड़ता है। यानी कि उस समय योगी क्या कर सकता है? अपनी ही मर्जी से अपने प्राण को जो है, बोलते हैं ना कि जो योगी होते हैं जिन्होंने पूरा जीवन ये अभ्यास किया है, ये योग किया है ना, इस षट चक्र का अभ्यास किया है ना, अपने प्राण को वो अपने भों के मध्य में स्थित कर सकते हैं। और वो चाहे तो अपने प्राण को, उनका प्राण कैसे निकलता हमें बार बार सचिपति प्रभु ने भी बताया है कि उनका प्राण है ना उनके सर से है ना, बिल्कुल सर के ऊपर के भाग से एकदम से ब्लास्ट होके उनके प्राण निकलते हैं। लेकिन हमारे लिए संभव नहीं है ना, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए तो संभव क्या, ये बिल्कुल ही असंभव है। अभी हमें पता चला है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। अभी से पहले तो जब से हम नहीं जुड़े थे इस्कॉन से, या हम किसी भक्त के संपर्क में नहीं आए थे, तो हमें क्या ही पता था कि कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। अब हमें तो यही नहीं पता था कि कैसे हमें भक्ति करेंगे, हम कैसे ऐसे हमारे साथ ये भी होगा कि हम किसी भक्तों का संग करेंगे, है ना। हमें कुछ भी पता ही नहीं था। लेकिन अब जैसे हमें पता चला है ना, तो हमें अब बताया ना कि जब जब पता चले, जिस समय भी, है ना, तो हमें भक्ति योग का अभ्यास, यानी कि आज अगर हमें पता चला तो आज से ही हमें भक्ति का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। और तो जैसे कि बताया कि इसमें अभी हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे शरीर में 9 द्वार है और उन 9 द्वारों में से है ना प्राण किसी भी द्वार से निकलता है ना। पापियों के प्राण जो है वो हमारे निचले हिस्से से, है ना, मलमूत्र के जो द्वार है उनमें से किसी एक द्वार से निकलते हैं उनके प्राण। और जो पुण्य आत्मा है उनके प्राण शरीर से ऊपर वाले जो हमारे 7 द्वार है उनमें से किसी भी एक द्वार से निकलता है ना। तो जो अभ्यास योगी है वो अपने प्राण को निचले 2 द्वारों से तो ऊपर उठा ही लेते हैं, और तथा जो विशुद्ध नाम के न 5वें चक्र में ले आते हैं और अपने कंठ के मध्य में है। जो ये क्या है, कंठ के मध्य में है 5वां चक्र, परंतु वो अपने प्राण कहीं ऊपर से 7 द्वारों में से किसी एक द्वार से वो निकाल लेते हैं, है ना। उस समय उसे 7 द्वारों को सावधानी पूर्वक बंद करके अपने प्राण को भों के मध्य में स्थित कर आज्ञा चक्र में लाना होता है। और उस समय में प्राण को शीर्ष के ऊपर लाने की तैयारी करता है तथा उस
सहस्त्रधार चक्र का भेदन करके वह प्राण को छोड़ता है। इस प्रकार यदि श्री कृष्ण का वह स्मरण करता है ना, तो श्री कृष्ण के लोक में वो जा सकता है ना। वो अपनी मर्जी से अपने प्राण को त्यागता है ना, अपने ऊपर के स्थान जो है उनसे वो अपने प्राण को त्यागता है। लेकिन उस समय प्राण त्यागते समय भी वो अगर श्री कृष्ण का स्मरण करता है ना, तो ही वो भगवान श्री कृष्ण के लोक में जा सकता है। तो हम देखें उसने कितना पूरा जीवन कितना अभ्यास किया, कहाँ से अपने प्राण को नीचे से ऊपर उठाया है ना, और कहाँ पर वो आज्ञा चक्र में यानी कि अपनी भों के मध्य वो अपने प्राण को स्थापित किया उसने। और हमारे लिए बिल्कुल ये संभव ही नहीं है कि हम ऐसा कर पाए ना। तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अन्य लोक में वो चला जाता है और जहाँ से उसे पुनः लौट कर वापस आना पड़ता है। अगर वो उस समय भगवान श्री कृष्ण का भी स्मरण नहीं करता है ना, उसने पूरा जीवन अभ्यास भी किया, लेकिन उस समय भी अगर उसने पूरा भगवान श्री कृष्ण का ना स्मरण नहीं किया, तो भी उसे जो क्या होता पुनः वापस लौट कर आना पड़ता है। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने प्राण को भुवों के मध्य में स्थापित करता है तथा श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक स्मरण भी करता है, तो ही वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में जैसे अंत के शब्द है स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, अर्थात वह अभ्यास योगी उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो यहाँ है कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभ्यास योगी अपने प्राण को ऊपर उठा करके दिव्य परम पुरुष के स्थान में जाता है। परंतु हमें समझना चाहिए ना कि दिव्य परम पुरुष श्री कृष्ण ही है ना। हम और अगर हमारे प्राण छूटते हैं, अगर अंत में हमारे स्मरण में क्या आता है कि हम देखते थे कि ब्रह्मलोक कैसा है, तो हमारे अगर ऐसा स्मरण करते हैं हमारे प्राण छूटते हैं तो हम ब्रह्मलोक तक ही जाएंगे, उससे भी हमें नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया कि परम पुरुष ही कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है, जिनका वर्णन ना ब्रह्म संहिता के में भी हुआ है कि जो भगवान वेणु बजाने में दक्ष है न, वेणु अनंतम न दलायताक्षम न, और जिनके कमल दल के समान नेत्र हैं, जिनका मस्तक मोर पंख से सुशोभित है और जिनका शरीर न नीले रंग के समान है और जिनकी विशेष शोभा करोड़ों कामदेवों से भी ना अधिक है। हाँ, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ पे है ना भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योगी यदि सही विधि से अभ्यास को करे तो वह श्री कृष्ण के धाम में जा सकता है ना। तो हमने इस श्लोक में जो हमने पढ़ा ना, जो भी हमने और भी वैष्णवों से सुना ना, जो भी बोल रही हूँ ये सब सुना हुआ ही बोल रही हूँ, मेरे खुद का कुछ भी नहीं है जो मैं बोल पाऊं है ना। तो इसमें हमने जो हमें मिला कि यही कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित करें है ना, योग शक्ति के द्वारा। और योग शक्ति भी कैसे हमें कैसे करनी है, भाव और प्रेम और भक्ति से है ना। और अध्याय जैसे हमने पढ़ा ना कि छठे अध्याय में भी मन को नियंत्रित करना है ना, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, योग का अभ्यास करके। अब हम देखें कि कोई बच्चा अगर स्कूल में है ना, और वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, तो वो एग्जाम कैसे दे पाएगा, अगर उसने पढ़ा होगा तभी एग्जाम दे पाएगा ना। अगर वो बोले ना, माँ बाप बोले कि बेटा पढ़ाई कर ले अगले आगे एग्जाम भी है, बच्चा बोले कि नहीं अभी तो एग्जाम में, अभी तो शुरुआत, अभी तो मैंने स्कूल में दाखिला लिया है ना, अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूंगा, अभी तो खेलो कूदो मौज करो, अभी क्या, अभी तो बहुत ज्यादा समय है, हम कभी भी पढ़ लेंगे। लेकिन क्या हमें पता है कि हम कब हमारी, जैसे एक बार प्रभुपाद जी जब थे बाहर फॉरेन कंट्री में, तो वहां पर किसी को ना वो सन्यास दे, प्रभुपाद जी क्या आप ये जो ना इनको सन्यास दे रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि सन्यास बिल्कुल ना जब ना शरीर का जब अंत होता है, यानी कि बुढ़ापे में, या जब हम सभी अपने ये
सारे वर्णाश्रम धर्म में जैसे हम ना पहले जब छोड़ देते हैं, तो जब हमारा जो संन्यास आश्रम यानी कि जो संन्यास की जब हमारी अवधि आती है तो ही संन्यास दिया जाता है, और आप तो पहले से ही संन्यास दे रहे हैं। तो स्वयं प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि आपकी उम्र कितनी है? तो बताती है कि मेरी 25 साल की उम्र है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरी 75 साल की उम्र है। और क्या आपको पता है कि आप मेरे से पहले इस शरीर को छोड़ देंगी या मैं पहले छोड़ूंगा? क्या आपको पता है? और अगर आप पहले छोड़ के चले गए तो क्या फिर होगा? तो यही है कि हमें भक्ति का अभ्यास ना शुरू से ही, यानी कि जब हमें मिला है भक्ति, हमें तभी से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए ना। तो जैसे हमने बताया ना कि हम आज अगर हमने स्कूल में एडमिशन लिया, यानी कि आज अगर हम भक्ति से जुड़े हैं ना, आज अगर हमें भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में अगर हमें पता चला है, तो हमें आज से ही भगवान का नाम, भगवान का स्मरण शुरू कर देना चाहिए, है ना। और हमने ना जैसे पता है कि हमने पढ़ा कर्म योग, ध्यान योग, है ना, कितने योग हमने पढ़े, लेकिन उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग, है ना। भगवान कहते हैं कि पहले मेरी भक्ति करो, उससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा, उससे फिर हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी, और फिर हमारी इंद्रियां सही काम में हमारी लग जाएंगी। तो हमें सबसे पहले हमें भगवान की भक्ति शुरू करनी होगी, और फिर ही हमें सफलता मिलेगी, और तभी हम लास्ट समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। और जब तक हम भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का या भगवान का स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का न भक्ति का अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम आखिरी समय में ना, लास्ट समय में हम भगवान का ध्यान या भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। और भगवान तो जैसे बता ही रहे हैं ना इन श्लोकों में, जैसे हम पढ़ ही रहे हैं कि अंत काल में जो मुझे याद करता है ना, शरीर को त्यागते समय, तो ही वो उसी भाव को, जिस भाव में वो त्यागता है शरीर, उसी भाव को प्राप्त करता है। और जैसे वो शरीर त्यागता है, उसी भाव, अगर वो भगवत धाम का, भगवान का स्मरण अगर उसके ध्यान में है, तो वो भगवत धाम आ सकता है। और हमारा तो मेन गोल, हमारा मेन लक्ष्य ही क्या है? ना भगवत धाम, ना भगवान की इस जो ये भगवान की जो गोलोक धाम है उसको प्राप्त करना है, उनकी लीलाओं में शामिल होना ना, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना। हरे कृष्णा।